बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और देखें, मैं अकड़ के आपसे बात कर रहा हूं और ये जो अकड़ है एक्चुअली दिस इज प्राइड नॉट प्राउड, ओके। और ये प्राइड मुझे आप लोगों ने दी है, आप लोगों के कमेंट्स ने दी है, आप लोगों की लाइक्स ने दी है, आप लोगों के व्यूज ने दी है। अब मैं आप लोगों के दम पे अकड़ रहा हूं और आप में से अक्सर लोगों ने अच्छा बैंड लेके मेरे साथ शेयर भी किया है, जिससे मेरी छाती और तन गई है और मैं सीना तान के आपको आइल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं, ओके। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगा बैंड 8 का क्राइटेरिया। राइटिंग टास्क 2 यानी ऐसे राइटिंग में जो बैंड 8 का क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर आपको 8 बैंड रिक्वायर्ड है, वैसे तो 9 का क्राइटेरिया फॉलो करें, लेकिन 8 का क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो राइटिंग है वो किस एरिया में या किस बैंड स्कोर में फॉल करती है। तो बैंड 8 के क्राइटेरिया में वही 4 चीजें हैं: टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो बैंड 8 का जो टास्क रिस्पॉन्स है वो है sufficiently addressed all parts of the task। बैंड 9 का क्या था? fully addressed। यहां पे क्या है? sufficiently के मुकम्मल, काफी हद तक addressed all parts of the task, यानी ऐसे राइटिंग के जितने पार्ट्स थे, जितने उसके सब टॉपिक्स थे, जो उसका था सारा पॉइंट्स थे, उसको आपने sufficiently एड्रेस किया, उसके मुताबिक लिखा है। प्रेजेंट्स अ वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स, कि आपका जो रिस्पॉन्स है वेल डेवलप्ड है, यानी आपका पूरा आंसर जो है एक अच्छा डेवलप किया हुआ आंसर है टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक, विद रेलेवेंट, आपने उसमें रेलेवेंट, एक्सटेंडेड एंड सपोर्टेड आइडियाज। अब क्या है उसमें बेसिकली रेलेवेंट आइडियाज हैं, उसमें एक्सटेंडेड आइडियाज हैं, यानी बात को आपने मजीद खोल के एक्सप्लेन किया है, उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन में गए हैं, डिटेल में गए हैं, थोड़ी बात की तय में गए, थोड़ी ज्यादा नहीं, यानी कि बिल्कुल अंदर घुस जाना, थोड़ी सी आप बात की तय में गए हैं। एंड सपोर्टेड आइडियाज, और आपके जो आइडियाज हैं वो सपोर्टेड आइडियाज हैं, यानी आपने जो टॉपिक चुना, टॉपिक में जो आपने अपना स्टैंड पॉइंट चुना, उस स्टैंड पॉइंट के मुताबिक आपने रेलेवेंट, एक्सटेंडेड एंड सपोर्टेड आइडियाज दिए। तो जब भी आपने ये 3 पैराग्राफ लिखने हैं ना बॉडी ऑफ द एसे, अब इसमें आपने रेलेवेंट, एक्सटेंडेड और सपोर्टेड आइडियाज को ऐड करना है 8 बैंड के लिए, राइट। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, वो उसमें क्या है बैंड 8 के लिए? सीक्वेंसेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आप ऐसे में चीजें लिख रहे हैं, उसका जो सीक्वेंस है वो लॉजिकल है। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आपने आर्ग्यूमेंट दिया, फिर आपने उस आर्ग्यूमेंट को एलैबोरेट किया, फिर आपने उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ मजीद डिटेल दी, फिर आपने इलस्ट्रेशन यानी मिसाल दी उसकी, और उसके बाद आपने उसको कंक्लूड कर दिया। तो ये क्या है? बेसिकली सीक्वेंसेस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली, और ये कोहेरेंस और कोहेजन की जो कैटेगरी है उसमें मैं आपको बता रहा हूं, एंड दैट विल गिव यू 8 बैंड्स। मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेजन वेल, कि कोहेजन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मैंने बताया था कोहेरेंस और कोहेजन पे आपने YouTube पे वीडियो देख के कोहेजन और कोहेरेंस को सीखना है कि ये क्या है, सेंटेंसेस में ये कैसे आएगी, पैराग्राफ में ये कैसे आएगी, और किस तरह इन 2 डिवाइसेस को यानी कोहेरेंस और कोहेजन को यूज करके आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इसको आपने सीखना है। खाली इंग्लिश सीखने का फायदा नहीं है जब तक ये चीजें भी साथ नहीं होंगी। उसके बाद है यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली, कि जो पैराग्राफिंग है प्रॉपर, मैंने बताया था ऐसे में 5 पैराग्राफ होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, कंट्रास्ट पैराग्राफ भी इसको आप कह सकते हैं, एंड कंक्लूजन। तो इन 5 पैराग्राफ्स को आपने लिखना है। तो यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली, कि आपने बड़े अच्छी पैराग्राफिंग की है, और सिर्फ ये नहीं है कि पैराग्राफ बड़े अच्छे लिखे अंदर गंद मार देता है, नहीं। और पैराग्राफ के अंदर जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस की। देखिए, एक तो हो गया आपके एसे का सीक्वेंस, एक होता है पैराग्राफ का सीक्वेंस, कि पैराग्राफ के अंदर चीजें कैसे आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया पैराग्राफ के शुरू में पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस आएगा, फिर उस टॉपिक सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप उससे रिलेटेड कुछ और आर्गुमेंट्स देंगे, फिर आप उससे रिलेटेड एग्जांपल देंगे, और फिर आप उस एक टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। तो हर पैराग्राफ में एक टॉपिक होता है। पैराग्राफ
2 यानी बॉडी पैराग्राफ टॉपिक 1, और उसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक है सपोर्टिंग आर्गुमेंट, आप इसको कह सकते हैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट 1, सपोर्टिंग आर्गुमेंट 2, सपोर्टिंग आर्गुमेंट 3, इस तरह से आपने करना है, राइट। सो यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली, ये करेंगे तो कितनियां बैंडा आनगियां, 8 बैंडा आनगियां, 8 पूरियां। नेक्स्ट है लेक्सिकल रिसोर्स। अब देखते हैं कि वोकैबुलरी का क्या क्राइटेरिया है। लेक्सिकल रिसोर्स है जी यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, कि आपने वोकैबुलरी की वाइड रेंज इस्तेमाल करनी है। काफी सारे वर्ड्स आपको आते हैं और उनको आपने अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करना है। बताया था 3000 वर्ड्स जो इंग्लिश में कॉमनली यूज होते हैं उसको गूगल करके सबसे पहले वो सीखें, राइट। अक्सर मैंने देखा है पंजाब में और एल्सवेयर लोगों की इंग्लिश बहुत बुरी है, तो आप सबसे पहले वो जो 3000 वर्ड्स है ना, उन 3000 वर्ड्स को सीखें ताकि कम से कम आप एक्सप्लेन करने जोगे तो हो जाए ना। पंजाबी जो कहते हैं ना, कुछ कहन जोगे तो हो जाओ, कुछ लिखन जोगे तो हो जाओ, राइट। तो वो उसके लिए 3000 जो वर्ड्स हैं वो आपने सीखने हैं। And then uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये नहीं कि जबरदस्ती आप वर्ड्स को ठोस रहे हैं। आपको पता है कि अच्छा अगर ये वर्ड नहीं है तो मैं ये भी लगा सकता हूं, यानी आप फ्लेक्सिबली वर्ड्स को यूज करते हैं टू कन्वे प्रिसाइज मीनिंग। टॉपिक के मुताबिक जो बात आप करना चाह रहे हैं ना, यानी जो बिल्कुल जिस टॉपिक को आपने चुना है, जो उसमें आपका स्टैंड पॉइंट है, उसके मुताबिक आप प्रिसाइज मीनिंग देते हैं वोकैबुलरी को यूज करके। Then skillfully uses uncommon lexical items, यानी आपके ऐसे में अनकॉमन वर्ड्स भी होने चाहिए। यही नहीं है कि आम 3000 वर्ड्स जो मैंने बताए वही सारे डाल दिए, कुछ थोड़े से अनकॉमन वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स भी होने चाहिए और आपको कई अनकॉमन वर्ड्स आते होंगे। Well, next is lexical items, but there may be occasional inaccuracies, यानी कुछ गलतियां भी हैं। बैंड 8 में भी गलती की गुंजाइश है। There may be some occasional inaccuracies in word choice, यानी अल्फाज का जो आपने चॉइस किया है ना कि ये वाला वर्ड लगाऊं या ये वाला लगाऊं, उसमें कुछ आपकी inaccuracies हो सकती हैं। एंड कोलोकेशन, अब कोलोकेशन आपने सीखनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, आपने कोलोकेशन सीखनी है। इंग्लिश कोलोकेशन पे आपने काम करना है और कोलोकेशंस आ जाएंगे, वो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, यानी एक पूरा वर्ड की फैमिली होती है, 2-3 वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ आते हैं, तो आपने इन वर्ड्स को भी सीखना है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस रेयर एरर्स इन स्पेलिंग। अब बैंड 8 में आपके स्पेलिंग के बहुत कहीं ना कहीं कोई शाज़ो नादिर कोई मिस्टेक है तो है, वरना नहीं। एंड और वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड बनाने में कहीं इक्का दुक्का आपकी मिस्टेक्स हैं, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। लास्ट क्राइटेरिया है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का। अब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी बैंड स्कोर 8 के लिए क्या है, यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स सीखन तो बगैर गल नहीं बनेगी भाजी, राइट। स्ट्रक्चर्स सीखने पड़ेंगे। यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, के स्ट्रक्चर्स की एक वाइड रेंज आपको आती है कि आपने एक स्ट्रक्चर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया एंड ऑल दैट। द मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस आर एरर फ्री, कि ज्यादातर जो आपके जुमले हैं उनमें मिस्टेक्स नहीं है। बैंड 8 का क्राइटेरिया बता रहा हूं। मेक्स ओनली वेरी ओकेशनल एरर्स और इनएप्रोप्रिएसीज, के बहुत कम कोई गलती आती है जुमले में या कोई इनएप्रोप्रिएसी आती है, अदरवाइज आपके जुमले जो हैं वो ठीक हैं। और एक चीज और, ये स्ट्रक्चर्स ये आपने जरूर सीखने हैं बिकॉज दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो ये है क्राइटेरिया बैंड स्कोर 8 का। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बैंड स्कोर 8 है या 7 है तो फिर इसको एक पेज पे लिख लें। काम करें, इस पूरी वीडियो का एक सिंगल पेज पे हैंडआउट बनाएं, उस हैंडआउट को अपने सामने रखें, जहां पे भी आप आइल्स के लिए स्टडी करते हैं उसको सामने रखें, ऐसे लिखने से पहले और ऐसे लिखने के बाद इस क्राइटेरिया को देखें और फिर ये देखें कि आपका ऐसे इस क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहें मुझसे, मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन आइल्स पढ़ा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।